Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के ऊपर है। यानी थर्ड टाइप की जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उसके ऊपर है। इससे पहले आपने दो प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ लिए। सबसे पहले थी प्रेसिपिटेशन, उसके बाद में एग्लूटिनेशन, और थर्ड कौन सी है आपकी? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में देखिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में देखिए कि द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैव एबिलिटी टू फिक्स कॉम्प्लीमेंट। यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो फिक्स कर देती है किसको? कॉम्प्लीमेंट को। दिस रिएक्शन हैज़ नो विजिबल इफेक्ट। यानी ये जो रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की, वो क्या है? कोई विजिबल इफेक्ट शो नहीं करती है, यानी आपको दिखाई नहीं देती है। टू डिटेक्ट द फिक्सेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड इंडिकेटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीप एरिथ्रोसाइट कोटेड विद एम्बोसेप्टर रैबिट एंटीबॉडी टू सीप एरिथ्रोसाइट इज यूज। यानी टू डिटेक्ट द फिक्सेशन, यानी इस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को डिटेक्ट करने के लिए एंड इंडिकेटर सिस्टम कंसिस्ट, इसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन? एक इंडिकेटर सिस्टम काम में लेते हैं, जो कंसिस्ट होता है किससे मिलकर बना होता है? तो एरिथ्रोसाइट, यानी सीप की एरिथ्रोसाइट से मिलकर बना होता है। एम्बोसेप्टर का मतलब है कि रेबिट की एंटीबॉडी सीप की एरिथ्रोसाइट पे कोटेड रहती है, और उसी को अपन क्या इंडिकेटर सिस्टम के रूप में काम में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैन लाइज दीज एरिथ्रोसाइट कोटेड विद एंटीबॉडीज। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि इन एंटीबॉडीज़ को लाइज कर देता है, जो किसके साथ कोटेड है? एरिथ्रोसाइट के साथ कोटेड हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या है? इन एरिथ्रोसाइट्स को लाइज कर देता है जो एंटीबॉडीज़ के साथ कोटेड हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि वो किसी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर ले। और ये जो रिएक्शन होती है यानी एंटीजन एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लेक्स का मिलना, तो ये तीनों क्या होती हैं? यानी कॉम्प्लीमेंट का मिलना, ये विजिबल इफेक्ट शो नहीं करती है, दिखाई नहीं देती। इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं फिर? टू डिटेक्ट द फिक्सेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के फिक्सेशन को डिटेक्ट करने के लिए अपन इंडिकेटर सिस्टम काम में लेते हैं। और इंडिकेटर सिस्टम किसका कंसिस्ट हुआ है, किससे मिलकर बना है? तो सीप की एरिथ्रोसाइट कोटेड विद एम्बोसेप्टर, यानी सीप को एरिथ्रोसाइट किसके ऊपर कोटेड रहती है? एम्बोसेप्टर यानी एंटीबॉडीज़ के ऊपर। एंड ये एम्बोसेप्टर कैसे बना? तो रैबिट की तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो सीप एरिथ्रोसाइट यानी रैबिट की एंटीबॉडीज़ किसके ऊपर कोटेड रहती हैं? सीप की एरिथ्रोसाइट के ऊपर कोटेड रहती हैं। और इसी को अपन क्या है? इंडिकेटर सिस्टम के रूप में काम में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैन लाइज दिस एरिथ्रोसाइट कोटेड विद एंटीबॉडी। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? इनको लाइज कर देता है, जो किसके साथ कोटेड है? एरिथ्रोसाइट्स के साथ एंटीबॉडीज कोटेड है, यानी एरिथ्रोसाइट को लाइज कर देता है, उसमें इतनी एबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, इफ कॉम्प्लीमेंट इज फिक्स्ड एंड यूटिलाइज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देयर इज नो फ्री कॉम्प्लीमेंट टू एक्ट ऑन द इंडिकेटर सिस्टम, हैंस नो लाइज ऑफ एरिथ्रोसाइट। यानी इफ कॉम्प्लीमेंट इज फिक्स, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, यानी काम में ले लिया जाता है, किसके द्वारा? एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन के द्वारा। देयर इज नो फ्री कॉम्प्लीमेंट, अगर रिएक्शन में कोई फ्री कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी सारे कॉम्प्लीमेंट काम में ले लिए गए। टू एक्ट ऑन द इंडिकेटर सिस्टम, यानी इंडिकेटर सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, हैंस इज नो लाइज ऑफ एरिथ्रोसाइट। इसका मतलब क्या? एरिथ्रोसाइट नहीं टूटेगी। यानी जो एरिथ्रोसाइट अपन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, वो नहीं टूटेगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो काम में ले लिया अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। विच इंडिकेट द पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जो क्या इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, लाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट इंडिकेट द सीरम इन नेगेटिव ऑफ
एंटीबॉडी। यानी अगर क्या है, जो एरिथ्रोसाइट का लाइसिस हो जाता है यानी वो टूट जाती है अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन में, यानी जो कॉम्प्लीमेंट था उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ने यूटिलाइज नहीं किया, काम में नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, अगर एरिथ्रोसाइट लाइज होगी इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो टेस्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है, यानी एंटीजन एंटीबॉडीज़ की रिएक्शन नहीं हुई। तो अगर शुरू से देखिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाता है या यूटिलाइज कर लिया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा, तो वहाँ पे कोई फ्री कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता जो एरिथ्रोसाइट को ब्रेक डाउन कर सके। और अगर एरिथ्रोसाइट ब्रेक डाउन नहीं होगी, इंडिकेटर सिस्टम नहीं टूटेगा, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर एंटीजन एंटीबॉडीज़ के द्वारा यानी क्या है कॉम्प्लीमेंट वो टूट जाता है, यानी एम्बोसेप्टर, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट टेस्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए कि सबसे पहले क्या है, एरिथ्रोसाइट की हिमोलाइसिस यानी नेगेटिव रिएक्शन। तो देखिए पेशेंट का सैंपल है, सैंपल के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, प्लस में क्या है आपने एंटीबॉडीज़ काम में ली और कॉम्प्लीमेंट, तीनों की रिएक्शन करवाई, कोई एंटीजन तो था नहीं, तो एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट ने मिलके क्या है एक रिएक्शन बनाई, और जो तीनों के साथ किसके साथ अटैच होगी, सीप की एरिथ्रोसाइट के साथ यानी इंडिकेटर सिस्टम के साथ। और कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, वो एक तरफ से फिक्स नहीं हुआ तो वो क्या है सीप की एरिथ्रोसाइट को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी उसका हिमोलाइसिस कर देगा। यानी अगर हिमोलाइसिस होगी यानी सेल की लाइसिस होगी एरिथ्रोसाइट की, इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट नेगेटिव है। और नीचे की रिएक्शन में देखिए, अगर पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लीमेंट उसके बीच में फिक्स हो जाएगा, और सीप के एरिथ्रोसाइट यानी इंडिकेटर सिस्टम ऐसी की ऐसी रहेगी एज इट इज कंडीशन में, यानी नो हिमोलाइसिस, यानी कोई भी हिमोलाइसिस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पॉजिटिव है। ये डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं ताकि अच्छे तरीके से क्या है समझ सको। अगर सीप की एरिथ्रोसाइट ब्रेक डाउन होती है यानी उसका हिमोलाइसिस होता है तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट नेगेटिव, अगर उसका हिमोलाइसिस नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन की, जो क्या है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यानी कॉम्प्लीमेंट के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो कलर प्रोड्यूस करे। तो फ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन डाइज, यानी फ्लोरेसेंस क्या है, कुछ डाइज की प्रॉपर्टीज होती हैं विच एब्जॉर्ब रेज वन पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी कुछ डाइज क्या है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या है रेज जो किरण होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जैसे एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज, एंड इमिट यानी बाहर निकालती है विद डिफरेंट वेवलेंथ, और अलग अलग वेवलेंथ की रेज यानी किरण को बाहर निकालती है, यानी विजिबल लाइट को बाहर निकालती है कुछ डाइज। Commonly used fluorescent dyes are fluorescent, isothiocyanate, लिस्माइन या फिर रोडामाइन। और कॉमनली अपन कौन सी डाइज को काम में लेते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर, तो फ्लोरेसेंट, आइसोथायोसाइनेट को या फिर लिस्माइन को या रोडामिन को काम में लेते हैं। और ये क्या है वाइवा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के अंदर कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर कौन सी डाइज को काम में लेते हैं, तो फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट को, लिस्माइन को, रोडामाइन को काम में लेते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप, यानी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो रिएक्शन है वो दो प्रकार की होती है, एक तो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस और दूसरा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या है, कुछ डाइज की प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक वेवलेंथ की डाइज को तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक साइड से, और अलग अलग वेवलेंथ की रेज को क्या है इमिट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, जिससे क्या है विजिबल लाइट आपको दिखाई देती है, यानी क्या है कलर दिखाई देता है। कॉमनली फ्लोरेसेंट डाइज कौन सी काम में लेते हैं, तो फ्लोरेसिन, आइसोथायोसाइनेट, लिस्माइन और रोडामाइन को काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले क्या है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो इसका प्रिंसिपल क्या है
कि द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टैग्ड विद फ्लोरेसेंट डाइज, यानी स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज़ हैं जो किसके साथ टैग हैं, फ्लोरेसेंट डाई के साथ टैग्ड हैं, यानी लेबल्ड एंटीबॉडीज़ हैं, आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नॉन एंटीजन इन ए स्पेसिमेन, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, यानी किसी जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए कोई एंटीबॉडीज़ काम में लेते हैं, उसको टैग कर दिया आपने किसके साथ, फ्लोरेसेंट डाई के साथ, लेबल्ड एंटीबॉडीज होगी, आर यूज्ड फॉर उसको काम में लेते हैं अपन डिटेक्शन ऑफ अननाउन एंटीजन इन स्पेसिमेन, यानी अननाउन एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरेसेंट डाइज से टैग एंटीबॉडी को काम में लेते हैं किसी स्पेसिमेन के अंदर। नेक्स्ट, इफ एंटीजन इज प्रेजेंट इट रिएक्ट विद लेबल एंटीबॉडी, अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या है, जो लेबल एंटीबॉडी यानी जिसके साथ फ्लोरेसेंट डाइज अटैच है उसके साथ क्या करेगा, वो रिएक्शन शो करेगा एंटीबॉडीज, एंड फ्लोरेसेंस कैन ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, और अपन फ्लोरेसेंस यानी कलर प्रोडक्शन को क्या है, ऑब्जर्व करेंगे किसके अंदर, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के ऊपर। अगर कलर प्रोड्यूस है मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, अगर कलर नहीं आता है मतलब डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए यूजेज, तो डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर एंटीजन इन ब्लड, CSF, यूरिन एंड अदर स्पेसिमेन, यानी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर अन्य एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड के अंदर, CSF के अंदर बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर यूरिन के अंदर बैक्टीरिया या वायरस को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिव मेथड और टू डायग्नोज रेबीज इन ब्रेन स्मीयर, यानी ब्रेन की स्मीयर के अंदर रेबीज बैक्टीरिया को क्या है, डायरेक्ट डायग्नोज करने के लिए अपन क्या है, काम में लेते हैं। ये सेंसिटिव मेथड है, एक अच्छा मेथड है, रेबीज को अपन क्या है, डिटेक्ट कर सकते हैं ब्रेन की स्मीयर के अंदर, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी टैग्ड है जो किसके साथ, फ्लोरेसेंट डाई के साथ, उसको काम में लेते हैं अपन किसी एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट के सैंपल में। अगर एंटीजन प्रेजेंट है पेशेंट के सैंपल में तो वो लेबल की हुई एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद अपन क्या है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज में या अल्ट्रावायलेट लाइट में उस फ्लोरेसेंस को यानी कलर को ऑब्जर्व कर लेंगे फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के ऊपर। अगर कलर प्रोड्यूस होता है तो मतलब क्या है कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव है, अगर कलर नहीं आता तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, तो द इनडायरेक्ट मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन सीरम और अदर बॉडी फ्लूइड, यानी इनडायरेक्ट मेथड क्या है, किसको चीज़ को एम्प्लॉय करने के लिए काम में लेते हैं, यानी पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। डायरेक्ट के अंदर तो अपन एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या डिटेक्ट करते हैं, पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। प्रिंसिपल देखिए कि ए नॉन एंटीजन इज फिक्स्ड ऑन ए स्लाइड, यानी एक नॉन एंटीजन यानी जिस एंटीजन के खिलाफ आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है वो एंटीजन आप कहाँ पे फिक्स करोगे, एक स्लाइड के ऊपर। द अननाउन यानी पेशेंट सीरम इज अप्लाइड टू द स्लाइड, और जिस पेशेंट का सीरम यानी जिस पेशेंट के सीरम के अंदर उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है उसको आप क्या है, अप्लाई करोगे स्लाइड के ऊपर। इफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सीरम इट अटैच टू नॉन एंटीजन ऑन द स्लाइड, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है पेशेंट के सीरम में तो वो क्या है, नॉन यानी आपके जानकार एंटीजन के ऊपर जो आपने स्लाइड पे लगाया था उसके साथ रिएक्शन करेगी। फॉर डिटेक्शन ऑफ दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडी टू ह्यूमन ग्लोबुलिन एसिड, यानी इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अपन सेकंड एंटीबॉडी को काम में लेते हैं जो कैसी है, फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडी है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, यानी ह्यूमंस की एंटीबॉडी के साथ अटैच होने वाली ग्लोबुलिन एंटीबॉडी है उसको ऐड करते हैं इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर। तो इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस के अंदर अपन एंटीजन को तो टैग करते हैं और एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं।
प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले नॉन एंटीजन को आपने स्लाइड पे अप्लाई किया, फिर पेशेंट का सीरम लिया, अगर उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है एंटीजन के खिलाफ तो वो दोनों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे। फिर इस रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या है ह्यूमन ग्लोबुलिन फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडी को और अप्लाई करेंगे सेकेंड एंटीबॉडी को, जो क्या है फर्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है उसको डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट देखिए इन पॉजिटिव टेस्ट, यानी पॉजिटिव टेस्ट के अंदर क्या होगा, फ्लोरेसेंस अकर अंडर अल्ट्रावायलेट रेज, यानी अगर क्या है कि एंटीजन प्रेजेंट था उसके अंदर, सॉरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी इनडायरेक्ट टेस्ट के अंदर पेशेंट के सीरम में, तो फ्लोरेसेंस अकर यानी कलर प्रोड्यूस होगा अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर यानी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर। नीचे रिएक्शन देखिए, सबसे पहले क्या है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो इसके अंदर आपने क्या किया स्लाइड के ऊपर क्या अप्लाई किया है अननोन एंटीजन, अननोन एंटीजन, फिर क्या अपन क्या करते हैं प्लस क्या काम में लेते हैं कि फ्लोरेसेंस लेबल स्पेसिफिक एंटीबॉडी को काम में लेते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं तो वो क्या है अल्ट्रावायलेट लाइज के अंदर क्या है कलर प्रोड्यूस करेगी यानी फ्लोरेसेंस शो करेगी, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है टेस्ट, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर क्या है नॉन एंटीजन, पहले तो कैसा था अननोन एंटीजन था, लेकिन इसमें क्या है नॉन एंटीजन अपन अप्लाई करेंगे स्लाइड के ऊपर, फिर क्या है पेशेंट का सीरम लेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं पता नहीं, फिर क्या है अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो नॉन एंटीजन और जो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी वो दोनों रिएक्ट करेंगी, उसके ऊपर फिर अपन क्या अटैच करवाएंगे तो फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी अटैच करवाएंगे, यानी फ्लोरेसेंट से लेबल सेकंड एंटीबॉडी अटैच करवाएंगे। अगर एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो फ्लोरेसेंस टैग्स एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैच हो जाएगी, अटैच हो जाएगी तो मतलब क्या है फ्लोरेसेंस अकर हो जाएगा यानी कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कलर आता है तो इसका मतलब क्या है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कलर नहीं आता यानी फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी सेकंड टाइम पे जो आपने डाली थी वो अगर अटैच नहीं होती किसी से तो इसका मतलब क्या है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के ऊपर रहेगा कि किस प्रकार से एलाइजा किस मैकेनिज्म से तो काम करता है और कितने अलग अलग उसके टाइप हैं। तो उसमें 3 प्रकार के अलग अलग टाइप होते हैं, एक तो सैंडविच एलाइजा, एक इनडायरेक्ट एलाइजा और थर्ड क्या होता है कॉम्पिटेटिव एलाइजा, जो किसके लिए काम में लेते हैं अपन ओनली HIV के डिटेक्शन के लिए कौन सा एलाइजा काम में लेते हैं कॉम्पिटेटिव एलाइजा। वो सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक और है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, यानी लास्ट जो रिएक्शन है एंटीबॉडी एंटीजन की जो रिएक्शन है वो कल अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।